उत्तराखंड के अप्रैल के महीने में एक ऐतिहासिक घटना घटती है जहां एक भाई अपनी नई विवाहित बहन को भिटौली देने के लिए जाता है। ससुराल पहुंचकर जब वह देखता है कि मेरी बहन सोई है तो वह भिटौली को वहीं रखकर चले जाता है और जब उसकी बहन की नींद खुलती है तो वह भिटौली देखकर रो जाती है क्योंकि उसका भाई उससे बिना मिले और बिना खाए चले जाता है, जिससे उसकी बहन को इतना बुरा लगता है कि वह अपने भाई के वियोग में प्राण त्याग देती है और एक चिड़िया बन जाती है। और यही ऐतिहासिक घटना आज के समय में भिटौली बन जाती है। दोस्तों, उत्तराखंड की एक बहुत प्यारी परंपरा है जिसे हम भिटौली नाम से जानते हैं। भिटौली का सामान्य अर्थ भेंट करने या मुलाकात से होता है। जब नई विवाहित लड़की अपने ससुराल चली जाती है तब उसी लड़की के मायके वालों की तरफ से उसके भाई, माता पिता या अन्य परिजन उससे भेंट करने मार्च अप्रैल के महीने में आते हैं, जिस मुलाकात या भेंट को उत्तराखंड में भिटौली नाम से जाना जाता है। भिटौली में लड़की के मायके वाले लड़की के भाई को या लड़की के परिवार के किसी भी एक सदस्य को जो लड़की से मिलने के लिए ससुराल जाता है तो लड़की के मायके वाले उसको साड़ी और खाने की चीज़ें आदि देते हैं, जिसको देखकर लड़की को अपने मायकों की चीज़ों को देखकर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भिटौली उत्तराखंड में क्यों बनाई जाती है? तो इसका प्रमुख कारण आज से लगभग हजारों साल पहले भाई बहन के बीच घटी एक ऐसी मार्मिक घटना है जिसको देखकर आप वास्तव में इमोशनल हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस घटना को देखने से पहले आप नैनीताल मेनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो से आप निरंतर अपडेटेड रह सकेंगे। उत्तराखंड के इसी महीने यानी अप्रैल का महीना चल रहा था तब माँ अपने बेटे नरिया से कहती है कि तू अपनी बहन के ससुराल में जाकर ये भिटौली दे आना और उसे हमारा कुशल समाचार सुना देना। नरिया की माँ अपनी बेटी को साड़ी और कुछ पकवान बनाकर अपने बेटे को देती है और उसका बेटा भिटौली लेकर अपनी बहन के ससुराल चल देता है। दोस्तों, उस समय आज की तरह गाड़ियाँ नहीं होती थी कि जल्दी से बैठो और कहीं भी चल दो। उस समय पैदल मार्ग ही अपनाना पड़ता था। नरिया भी जंगलों का रास्ता तय करके अपनी बहन के ससुराल जा रहा होता है, जहां उसकी बहन उसको देखने की चाह में कई दिनों से इंतजार कर रही होती है और रोज़मर्रा की तरह अपना काम निपटाकर उसका इंतजार कर रही होती है। अचानक एक दिन उसकी बहन काम करते हुए इतना थक जाती है कि उसकी आंख लग जाती है और यही उसकी सबसे बड़ी भूल हो जाती है क्योंकि उसी समय उसका भाई कई किलोमीटर का रास्ता तय करके उसके घर पहुंच जाता है। अपनी बहन को जब नरिया देखता है तो उसे फील होता है कि मेरी बहन काम करके थक गई है और थकान के कारण सोई है। पहले नरिया उसे उठाने के लिए सोचता है, लेकिन काम से थकी बहन की नींद न टूट जाए यह सोचकर वह भिटौली उसके सामने रखकर और बहन का आशीर्वाद लेकर चले जाता है। करीब कुछ घंटों के बाद जब उसकी बहन की नींद खुलती है और अपने सामने भिटौली का सामान देखकर वह हैरान हो जाती है कि मेरा भाई कब आया और कब गया। वह भिटौली खोलकर जब देखती है तो उसे अपनी माँ की दी गई साड़ी दिखती है, जिसे देखकर वह बहुत खुश होती है। और साथ ही में टिफ़िन खोलकर जब वह देखती है तो उसके घर के पकवान होते हैं, जिसे देखकर उसकी बहन को बहुत बुरा लगता है और वह सोचती है कि मेरा भाई कई किलोमीटर का सफ़र तय करके मुझे भिटौली देने के लिए आया और मैं सोते रह गई। इस वियोग में उसकी बहन को इतना बड़ा सदमा लग जाता है कि वह वहीं पर अपने प्राणों को त्याग देती है। और तभी एक आश्चर्य होता है जब उसकी बहन उसी समय एक नया जन्म लेती है जो कि एक घुघुती का रूप होता है। और वह घुघुती पक्षी जिसे हम हमिंगबर्ड नाम से जानते हैं, तो वो अपने नए जन्म घुघुती बनकर भी जोर जोर से चीखकर कहती है, भय भूको मैं सीती, जिसका अर्थ भाई भूखा रह गया और मैं सोते रह गई। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यह सच है कि आज भी उत्तराखंड के मार्च अप्रैल यानी भिटौली के पर्व में आज भी आप इसी घुघुती पक्षी की आवाज़ भय भूको मैं सीती को सुन सकते हैं। इसी घटना को देखते हुए भिटौली का पर्व उत्तराखंडियों के लिए बेहद खास है, क्योंकि जिस प्रकार से रक्षाबंधन भाई बहनों के त्यौहार के लिए जाना जाता है, ठीक उसी तरह से
भिटोले भी भाई बहन के अटूट प्रेम को दर्शाता है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि भाई बहन की इस अटूट प्रेम कहानी को आज की नई पीढ़ियों को भी पता चल सके। मैं मिलूंगा किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप नैनीताल मेनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैं हूं आपका दोस्त संदीप। फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।